नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में दुनिया के बड़े नेताओं का स्वागत किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो बाइडेन, ऋषि सुनक और तमाम नेताओं को गले लगाया। G20 में अब 20 नहीं 21 देश हो गए हैं। अफ्रीकन यूनियन को सहमति के बाद इसमें शामिल किया गया। G20 का पहला सेशन वन अर्थ मंत्र के साथ शुरू हुआ। साथ ही G20 में लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई। पीएम मोदी ने इस दौरान जापान और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। अब शाम को भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया और अब ये G20 ग्रुप और बड़ा हो गया है। इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी एंट्री मिल गई है, यानी अब ये G21 आगे से कहला सकता है। और ये खास तस्वीरें आज के दिन की आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरे दिन की जो अलग अलग बैठकें हैं उनकी तस्वीरें हैं। कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें ऋषि सुनक को भी आप देख सकते हैं, जापान के प्रधानमंत्री को भी आप देख सकते हैं। G20 नहीं, अब ये G21 हो गया है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन की भी एंट्री हो गई है। और जो पहला सेशन था उसमें वन अर्थ पर चर्चा हुई और ये भारत की शक्ति आज पूरी दुनिया देख रही है, किस तरीके से भारत ने एक सफल आयोजन इस पूरे कार्यक्रम का किया है। लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनने के बाद पीएम ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पूरा भारत मंडपम है इसको आज तैयार किया गया था। देश और दुनिया आज भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको देख रही है और भारत की शक्ति का अनुभव कर रही है। यूं तो G20 की ना जाने कितनी बैठकें हुई, लेकिन जिस तरीके से भारत ने खास तैयारी की, जिस तरीके से मेहमानों की मेहमान नवाजी यहां पर हुई और जो मित्र देश थे उनको भी जिस तरीके से न्योता दिया गया, तो आज पूरी दुनिया इस खास कार्यक्रम की गवाह बनी और देश के लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल आज का था ही। और ये जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, यहीं पर आज दुनिया के जो बड़े नेता हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद हैं और विश्व आगे किस तरीके से चलेगा, क्या विश्व के सामने चुनौतियां हैं, उनको लेकर चर्चा हो रही है। और साथ ही जो मार्गदर्शन है उसमें भारत भी कर रहा है। आज दुनिया का एक अहम भूमिका भारत निभा रहा है और पूरी दुनिया आज भारत की शक्ति को देख रही है। और जिस तरीके से मेहमानों की अगवानी की गई भारत के द्वारा, वो बेहद खास थी। और हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, अब आगे का जो कार्यक्रम है आज का क्या रहने वाला है, क्या अपडेट फिलहाल?
देखिए बिल्कुल लोकेंद्र, आपको बता दें जिस तरीके से अभी तक का जो सत्र था 4:45 तक जो दूसरा सत्र चल रहा था, इसका नाम दिया गया था वन फैमिली, यानी कि एक परिवार। वो सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद नेताओं की आपस में मुलाकात हुई है और अब जो है 5:30 का जो वक्त था वो अपने होटल के लिए चले गए। शाम का जो समय निर्धारित किया गया है वो राष्ट्रपति ने जो डिनर पर बुलाया, उन तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री भी उस डिनर के भोज का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा जो आज के 10 बड़े बिंदु हैं वो आपको मैं लोकेंद्र बता दूं किस तरीके से जो नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र है उसको मंजूरी मिली है, और 10 बिंदुओं से जो आसान बिंदु है उससे हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को लेकर चर्चा हुई है। पहले बिंदु की बात करें, एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाई जाए, कैसे 21 जो देश हैं, अब G20 बन चुकी हो गया है, अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है, उन्होंने इस पर चर्चा की। सतत भविष्य के लिए हरित विकास, यानी किस तरीके से हरित विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसको लेकर चर्चा हुई है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान बने, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा हो, इसको लेकर चर्चा हुई। मैं आपको बता दूं लोकेंद्र, डिजिटल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अभी तक तरक्की की है तो वो भारत है, और इसकी प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई थी। किस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़े हैं, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने अपनाया है, और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे विश्व में होता है उसका 40% सिर्फ भारत में होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे इसको ग्लोबली जो है वो और ज्यादा बढ़ाया जाए। उसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर चर्चा हुई है, और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट रहा है वो ये रहा कि लैंगिक समानता और सभी महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाना, यानी कि इस पूरे बिंदु को लेकर जो चर्चा हुई है, पूरे विश्व में कैसे महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। वहीं आतंकवाद को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे मुकाबला किया जाए, वित्तीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उस पर 21 देशों की सहमति बनी है कि कैसे आर्थिक जो समस्याएं हैं बाकी देशों की जो इस ग्रुप में आती हैं उसको दूर किया जाए और अधिक समावेशी विश्व का निर्माण हो। और इसकी अगर हम बुनियाद कह लें लोकेंद्र, तो वो शुरुआत भारत से होती है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो अभी से नहीं बल्कि हमारे वेदों ने, हमारी सनातन संस्कृति ने दिया है। जो आधार है वो यही है। पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, और वो परिवार आज एक साथ बैठा है और उसकी अध्यक्षता, उसका नेतृत्व जो है वो भारत कर रहा है। और आने वाले समय में एक देखिए और खास बात मैं बता दूं, जब प्रधानमंत्री वहां पर बैठे तो टेबल पे जो नेम प्लेट रखी थी उसमें इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। तो एक इशारा हो सकता है ये कि आने वाले जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें नाम परिवर्तन को लेकर भी औपचारिक जो घोषणा होनी बाकी है वो भी संभव है। लोकेंद्र, इसके अलावा शुभम, जिस पर नजरें हैं सबकी, वो जो आज डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ खास आज रहेगा? बिल्कुल मेरे पास वो मेनू भी आया है। मैं आपको बताऊं लोकेंद्र कि उसमें क्या कुछ रहने वाला है वो आपको दिखाऊंगा। उसमें जो भारतीय डिशेस हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई है, और मिलेट में जो मोटे अनाज से बने हुए समोसे हैं वो इसमें होंगे, पराठे, खीर, हलवा, ये जनरली हमारे आम घरों में हम रोज देखते हैं, वो इसमें शामिल होने वाला है। शाकाहारी मेन कोर्स की बात करें तो पनीर लबाबदार, पोटैटो लियोनेज, काजू मटर मखाना। अब मैं सोच रहा हूं कि आप भी इनको सुन रहे हो तो सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन ये जो मेनू है वो आज रहने वाला है। और बिहार की जो फेमस लिट्टी चोखा है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल की गई है। जो भारत की पारंपरिक व्यंजन है उनको इसमें शामिल किया गया। बाजरे के साथ जो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा होता है उसको इसमें जगह दी गई है। बंगाली रसगुल्ला, जो रसोगुल्ला जिसको हम बोलते हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। पंजाब का जो फेमस दाल तड़का है उसको रखा गया है। दक्षिण भारत का उत्पम, इडली और मसाला डोसा, उरुलाई, थक्कल और मालाबार का जो पराठा है उसको रखा गया। मैसूर का डोसा रखा गया है। चांदनी चौक के स्वादिष्ट व्यंजन भी इसमें शामिल है। रायता चटनी जो है उसको भी इसमें जगह दी गई, जिसमें खीरे का रायता जो वो रहने वाला है। इमली और खजूर की चटनी, अचार मिक्स और सादा दही, इसको इसमें जगह दी गई है। वहीं शोरबा की अगर हम बात करें तो भुने हुए बादाम और सब्जी का शोरबा जो है वो भी इसमें परोसा जाएगा। मिठाई की बात करें तो मिठाई इसमें क्या कुछ रहने वाली है तो जलेबी, कुट्टू मालपुआ, केसर पिस्ता रसमलाई, गर्म अखरोट, अदरक का हलवा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बहुत लंबी ये फहरिस्त है। अगर हम एक एक नाम को पढ़ेंगे जो व्यंजन इसमें शामिल है तो लेकिन बहुत ज्यादा वक्त जो है वो लगने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत को इसमें समेटा गया है। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो डिशेज हैं, जो व्यंजन है, उसको इसमें शामिल किया गया है। लोकेंद्र, शुभम, इसके अलावा सबकी नजरें क्योंकि भारत पर टिकी थी और दो देश ऐसे हैं जिनके बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है,
उसमें रशिया है, यूक्रेन है, और इस पर जो पूरी दुनिया है वो बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन आज एक भारत ने जिस तरीके से इस पर अपना स्टैंड रखा है, इसको लेकर जो मोटी मोटी बातें वो क्या निकलकर सामने आई, भारत ने किस तरीके से अपना पक्ष इस मुद्दे पर रखा? बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा तो उन्होंने सीधे तौर पर इस युद्ध का जिक्र जो है वो रूस का नाम बिल्कुल भी इसमें नहीं लिया, लेकिन यूक्रेन युद्ध का उन्होंने जिक्र जरूर किया है और आने वाले समय में कैसे द्विपक्षीय वार्ता होकर इसको समाप्त किया जाए, कैसे आर्थिक जो नुकसान हो रहा है न सिर्फ रूस और यूक्रेन के बल्कि उनसे जुड़े हुए तमाम जो देश हैं उनको जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। और आने वाले समय में यह देखने को मिल सकता है कि युद्ध समाप्ति की घोषणा भी हो सकती है, लेकिन भारत जो है उसमें मध्यस्थता करता हुआ नजर आ सकता है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चल, लेकिन खुले तौर पर इसकी बात प्रधानमंत्री ने नहीं की है, रूस का नाम नहीं लिया है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की चर्चा, यूक्रेन युद्ध का जिक्र जरूर प्रधानमंत्री ने किया है। लोकेंद्र, शुक्रिया शुभम आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब से थोड़ी देर में जो डिनर होना है वहां पर तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंचने वाले हैं। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का आयोजन किया है। ये डिनर भारत मंडपम में होगा। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज बिजनेसमैन भी इस डिनर में शरीक होंगे। भारत मंडपम में राष्ट्रपति होंगे मेजबान, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेशन होंगे मेहमान। भारत मंडपम आज दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों की मेजबानी का गवाह बना है। भारत अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। G20 में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए आज रात भारत मंडपम में डिनर आयोजित किया गया है, जिसकी मेजबान खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इसी भारत मंडपम में शाम 7 बजे से मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा और इस खास डिनर की मेजबान खुद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। यानी यहाँ की जो समूची व्यवस्था है और डिनर को लेकर जो खास इंतजाम किए गए हैं, ये सब कुछ राष्ट्रपति भवन के ही देखरेख में हो रहा है। और जो लजीज व्यंजन बनाए जा रहे हैं उसके लिए राष्ट्रपति भवन के खानसामे ही यहाँ पर जिम्मा संभाले हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भव्य रात्रि भोज में सभी राष्ट्राध्यक्षों के अलावा अलग अलग देशों के डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रहे, इसलिए हर मेहमान की एक एक पसंद का खास ख्याल रखा गया है। हर मेहमान देश के हिसाब से मेन्यू तैयार किया गया है। राष्ट्राध्यक्षों और उनकी डाइटरी हैबिट्स का ख्याल रखा गया है। उनकी पसंद के व्यंजन को शामिल किया गया है। डिनर पार्टी में करीब 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स शामिल होंगे। जाहिर तौर पर उनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन्स को तैयार किया गया है और उनके पसंद का खास ख्याल रखा गया है। यही नहीं, बाकायदा उनके डाइटरी हैबिट्स को भी ध्यान में रखा गया है और तमाम तरह के व्यंजन का बाकायदा मेन्यू तैयार किया गया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय व्यंजन, जो मानसून के हिसाब से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इसमें मिलेट से बने हुए तमाम तरह के व्यंजन शामिल किए गए हैं। भारतीय व्यंजनों के साथ कॉन्टिनेंटल डिशेज भी परोसी जाएंगी, जिसमें विशेष रूप से भारतीय मानसून के दौरान खाए जाने वाले व्यंजनों को शामिल किया गया है। खास तौर पर मेन्यू में मिलेट्स को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी जैसी मिठाइयां शामिल होंगी। राष्ट्रपति की इस रात्रि भोज में राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स तो शामिल होंगे ही, साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बताया जा रहा है कि डिनर के दौरान सभी मेहमानों को चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाएगा। मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों और डेलीगेट्स के अलावा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के साथ ही सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को रात्रि भोज में निमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों को भी भोज में बुलाया गया है। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। विदेशी मेहमानों के लिए रखे गए राष्ट्रपति के इस डिनर कार्यक्रम में दिग्गज बिजनेसमैनों को भी न्योता भेजा गया है, जिनमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, सुनील मित्तल, कुमार मंगलम बिरला शामिल हैं।
शाम 7 बजे भारत मंडपम के डिनर हॉल में मेहमानों का पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद सभी मेहमानों के पहुंचने के बाद वेलकम फोटोग्राफी होगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। इस मौके पर भारत वाद्य दर्शनम की प्रस्तुति होगी। इनमें सिर्फ शास्त्रीय और लोक धुन को जगह दी गई है, जिनमें 78 वाद्य यंत्रों के साथ 78 कलाकार स्वर लहरियां बिखेरेंगे। संतूर, सारंगी, जल तरंग और शहनाई जैसे वाद्य यंत्र शामिल होंगे। इनमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम के कलाकारों को शामिल किया गया है। ये कलाकार 3 घंटे तक राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देंगे। इन 78 वाद्य यंत्रों में 34 हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र, 18 कर्नाटक वाद्य यंत्र, भारतीय राज्यों के 40 लोक वाद्य यंत्र शामिल हैं, जिसमें 11 बच्चों, 13 महिलाओं, 7 दिव्यांग कलाकारों, 26 युवा और 21 वरिष्ठ समेत कुल 78 कलाकार शामिल हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान उनके आगे रखी प्लेट पर भारत लिखा था। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी के सामने रखी प्लेट पर इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। इन दिनों देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर तगड़ी बहस चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर अब भारत किया जा सकता है। भारत लिखे डायस पर स्मृति ईरानी का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें लिखा है, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। तो ये स्मृति ईरानी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत है। वहीं दूसरी तरफ किरेन रिजिजू जी का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें लिखा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो भारत नाम को लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आज जो डाइस लगा हुआ था, इसमें भारत लिखा हुआ था। अमूमन यहां इंडिया लिखा होता है, लेकिन क्योंकि इंडिया नाम से गठबंधन भी बन चुका है देश के अंदर, तो अब इंडिया वर्सेस भारत की भी एक लड़ाई देश के अंदर चल रही है। लेकिन यहां पर जब भारत लिखा हुआ है, तो उस पर केंद्रीय मंत्रियों के जो ट्वीट हैं वो भी सामने आए, जो हमने आपको दिखाए। और ये एक संदेश भी है, क्योंकि जल्द ही भारत में एक संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है, और क्या वहां पर इंडिया की जगह नाम भारत कर दिया जाएगा। अभी तक इंडिया दैट इज भारत है हमारे संविधान में, तो क्या अब इंडिया को संविधान से हटा दिया जाएगा? क्या अब देश की पहचान भारत से ही होगी? ये सवाल बना हुआ है। और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।